नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन। जिस दिन का इंतजार था वो दिन कल आ रहा है और कल का दिन है 17 दिसंबर और इस दिन चुनाव होने वाला है बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी का, जिसके लिए पिछले एक महीने से कोलकाता, हावड़ा और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी गहमागहमी रही। आरोप प्रत्यारोप लगे, लोगों का प्रचार होता रहा, समर्थक एक दूसरे की मदद करते हुए दिखे तो एक दूसरे का विरोध करते हुए भी दिखे। कल चुनाव होने वाला है और वह जिंदगी के परिचय कार्यक्रम में आज कल के चुनाव के लिए जो व्यक्ति मौजूद हैं वो इस संस्था के सर्वोच्च पद के दावेदार हैं, अध्यक्ष पद के लिए। और जो उम्मीदवार मौजूद हैं उनका नाम है श्री दिनेश जैन गंगवाल। दिनेश जी, जय जिनेंद्र, आपका स्वागत है परिचय कार्यक्रम में। हाँ। काफी दिनों से मैं चाह रहा था कि आप भी अपनी भावना समाज के सामने में रखें और आज आप आए हैं। ललित जी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपने काफ़ी बार फ़ोन किया था, मैं आ नहीं सकता, इसलिए कि हमने घर घर जाके मतदाताओं से मिलना था, हर मंडी में जाना था, इसलिए हम उसमें टाइम दे रहे थे। आज मैं थोड़ा फ्री हुआ, हमारी काफ़ी मतदाता के पास हम पहुंच नहीं पाए थे, तो वो आपके मीडिया के माध्यम से हम अपनी भावना को मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। दिनेश जी, समाज यूं तो आपको जानता है, फिर भी कई लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं दिनेश गंगवाल, मैं मुर्शिदाबाद के धुलियान शहर में मैं पैदा हुआ हूँ। 1979 से मैं कलकत्ता आया, वहाँ के माध्यमिक परीक्षा पास करके यहाँ कॉलेज पढ़ाई करने के लिए। तब से मैं कलकत्ता में हूँ। हमारी फैमिली एक धार्मिक फैमिली है। मेरी माँ प्रतिमाधारी थी और सीकेजी में मैं अपना जाना आना बहुत था। मेरी माँ महीने में 10 दिन वहीं रहती थी, तो उनके साथ हमको भी रहना पड़ता। हम लोग 8 भाई हैं, कोई न कोई भाई रहता। इस सिलसिले में सीकेजी से मेरा लगाव था। सीकेजी की वंदना कम से कम हम 150 बार की है, क्योंकि उस टाइम में हम लोग को वहाँ रहना था। हम लोग हफ्ते में 2 बार 3 बार वंदना कर लेते और हिम्मत भी थी तब। और हमारा परिवार में काफ़ी जन दशक्षण भी किए, उसमें हम भी दशक्षण किए, क्योंकि हमारे यहाँ सुपार्वती माता जी का पूरा आशीर्वाद था उस टाइम 1974 से। उसके बाद हम लोग हर महाराज जी के साथ जुड़े और मेरी माँ का यही था चौका लगाना, चाहे कलकत्ता बेलगछिया हो या सीकेजी हो, जहाँ भी माता जी बंगाल में रहती मेरी माँ चौका लगाती थी। तो उसमें हमारा पूर्ण सहयोग था, उनका आशीर्वाद मिलता था, उनका पुण्य का जोर से हम आज फले फूले हैं। धुलियान का मंदिर में हमारे जो बड़े भाई जी थे, पवन भाई जी, काफ़ी दिन से सेक्रेटरी थे। अभी हमारा दूसरा भाई जी देवेंद्र जी सेक्रेटरी है। धुलियान मंदिर जब बन रहा था, हमारा परिवार का पूरा सहयोग था। ये तो बात हो गई दिनेश जी आपकी पैतृक शहर धुलियान की। आप कोलकाता में हैं, कोलकाता में आपका क्या योगदान रहा? कलकत्ता में मेरा पहला योगदान 2005 में हुआ था। प्रमाण सागर जी का यहाँ आए थे, काकोवाची पंचकलान हुआ था। उस टाइम में हमारे यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, उनसे मेरा बहुत अच्छा क्लोज रिलेशन था। उस थ्रू से काफ़ी IPS IAS ऑफिसर से मेरे लिंक बढ़ा। तो समाज ने उस टाइम में हमको बाहर दी पंचकलान की सुरक्षा के लिए। प्रोग्राम हम बहुत सक्सेस से किए थे, अच्छा पंचकलान हुआ, प्रशासन का बहुत हेल्प मिला था। उस टाइम के मिनिस्टर थे मोहम्मद सलीम, उन माइनॉरिटी मिनिस्टर था, और हमको सहयोग लेके हम लोग काफ़ी काम किए थे। उसी बाद दिनों दिन हावड़ा का पंचकलान हुआ, काफ़ी जैन समाज का प्रोग्राम हुआ। तो सुरक्षा डिपार्टमेंट, मुनि संघ का सुरक्षा डिपार्टमेंट समाज ने हमको सौंपा, हम सुचारू रूप से वो किए और आगे सक्सेस हुए। जो मुनि को आने में यहाँ दिक्कत होती थी तो हमको प्रमाण सागर जी सजेशन दिए था, जब तक प्रशासन तुम हाथ में नहीं लोगा यहाँ जैन मुनि का आगमन में थोड़ा रुकावट आएगी। तो उस रुकावट रोकने के लिए हमने प्रशासन को हाथ में लिया। यहाँ के जितने कि थाना के क्षेत्र में है, प्रमाण सागर सजेशन से हम पहले पानी पियाओ का स्टार्ट किए और काफ़ी सेवामूलक काम किए थाने में। दिनेश जी, आपके द्वारा प्रमाण सागर फाउंडेशन के द्वारा जिसके आप अध्यक्ष हैं, हाँ। कितने पियाऊ लग चुके हैं? अभी तक 1168 पानी का पियाओ कलकत्ता के आसपास कलकत्ता शहर में लग चुका है। आपको मैंने देखा कि प्रशासन, या मैं यूं कहूं कि TMC से आप बहुत जुड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि ये तो
टीएमसी के व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके? ना, एक सच्चा गलत बात है। टीएमसी ने 2005 में टीएमसी नहीं थी, सीपीएम की सरकार थी। हम उस टाइम में भी थे, एक रूलिंग पार्टी के साथ हम रहते हैं। नहीं, बिना रूलिंग पार्टी के रहे आप काम भी नहीं कर पा सकते। प्रशासन रूलिंग पार्टी के साथ रहता, उसलिए हम जो भी पार्टी आए हम उसके साथ जुड़े। हम कोई पार्टी से नहीं जुड़े हुए, हम प्रशासन से जुड़े और यहाँ के सीएम से जुड़े हुए, बोल के हम काम कर पाए। हमारा एक फ़ोन में बहुत काम होता है। आज आप लोग का समाज का आशीर्वाद मिला हमको, समाज ने भी हमको काफ़ी दायित्व दिया। कितना भी पंचकल्याण हुआ, जितना भी मुनि संघ का हुआ, हमारा मुनि संघ आया, वर्धमान सागर जैसे बड़ा संघ आया था, उस टाइम में हम पूरा सुरक्षा डिपार्टमेंट मेरे पास था। हम हर जगह जाते थे, उसमें समाज के विशिष्ट व्यक्ति को लेकर जाते थे और मीटिंग करते थे और हमारे सुचारू रूप से काम करते थे। दिनेश जी, आपने सीएम का नाम लिया, यानी कि ममता जी का नाम लिया। ये तो मैंने भी देखा कि पिछले 2 साल में सुश्री ममता बनर्जी जी को लेके आपके काफ़ी बड़े कार्यक्रम हुए। तो क्या ये केवल कार्यक्रम होकर ही सीमित हो गए या उनसे कोई सहयोग भी आपने जैन समाज को दिलाया? समाज के लाभ के लिए हम सीएम को बुलाए। हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं था, समाज को लेकर चलना था। बेलगछिया में बरसात के समय एक तालाब के जैसा बन जाता, दीदी के सामने ये समस्या को रखा गया। दीदी ने मंच में बॉबी हाकिम के सामने बुलाई और वहाँ पर स्वीकृति दे दी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद करीबन 5 महीने का अंदर में ये काम हो गया था और आज इतनी बारिश हुई इस साल, वहाँ पर बेलगछिया मंदिर में एक बूंद भी पानी नहीं जमा हुआ। जैन महासभा के टाइम में जब निर्मल जी सेठी थे, यहाँ राजकुमार जी सेठी थे, उस टाइम में अनिल अजीत कुमार था, हम थे, अजीत पाटनी था जो नहीं है अभी। तो 2016 में जो हम लोग काफ़ी मूर्ति वहाँ पुलिया बाकुड़ा इधर उधर पड़ी थी, तो हम लोग हमारी सीएम मैडम को बोले थे, तो उन्होंने एक्शन लिया। वहाँ पार्क बिरिया बोल के एक जगह है, वहाँ एक गवर्नमेंट की तरफ से उस यहाँ म्यूजियम बनाया और हमारी जितनी मूर्ति है वहाँ पर सुरक्षित अभी भी रखी हुई है। हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं और अच्छी पोजीशन में रखी हुई है और अभी भी जो मूर्ति मिलती है उसी में रखा जाता है। ये बहुत अच्छा जैन समाज के लिए हम लोग को पद्धति है। अभी रिसेंट में समाज को सब पता है, एक मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान की भव्य मूर्ति वहाँ पानी में बहते हुए मिली थी, तो गांव वाले ने वो पहले अपने कब्जा में लेके उसको वहाँ रखी थी। लेकिन हमने अभी दीदी से एक प्रोग्राम में गए थे, जैन समाज के काफ़ी आदमी गए थे, उसमें दीदी को जानकारी में दी, तो दीदी ने साथ साथ वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला ये इनका प्रॉब्लम देखो। उन्होंने हमारे साथ डीएम का मीटिंग किए थे, हम लोग काफ़ी समाज के आदमी गए थे। डीएम हम लोग को आश्वासन दिया, वहाँ वो मूर्ति अभी वहाँ से हटा के हम लोग के जो पुरानी जैन मंदिर है वहाँ रखी गई है और हम लोग एक उसके बगल में एक ज़मीन दी गई है, वो ज़मीन बहुत जल्दी मंदिर बन जाएगा। दीदी से हम लोग जैन समाज के लिए, दिगंबर जैन समाज के लिए विशेष करके 10 बीघा ज़मीन हम लोगों ने मांगी है। दीदी ने अभी कुछ दिन पहले मीटिंग में आश्वासन दिया। मैं आशा करता हूँ बहुत जल्दी वो ज़मीन हमको मिल जाएगी और समाज के द्वारा वहाँ पर जो भी समाज स्कूल और अतिथिशाला जो भी बनाए वो हम करेंगे। ये तो आपके किए हुए कामों की बात हो गई। अब आप बंगाल बिहार तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सबसे प्रमुख पद अध्यक्ष के लिए खड़े हो रहे, क्यों खड़े हो रहे? ललित जी, ये बात तो मैं कहना चाहता हूँ, समाज अध्यक्ष पद के लिए किस लिए खड़ा हूँ। प्रशासन लेवल में जो काम होता है आज के ज़माने में, उसके बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। मैं बंगाल में भी काफ़ी प्रशासनिक काम किया हूँ। मैं आशा करता हूँ झारखंड में भी जो हमारा विशेष करके पार्श्वनाथ है, वहाँ तेरेपंथी कोठी है, वहाँ काफ़ी हम लोग का लिटिगेशन है, कुछ ज़मीन का लिटिगेशन है, कोई स्टाफ का लिटिगेशन है, वो प्रशासन लेवल में होगा। दिनेश जी, प्रशासन की मदद आप झारखंड सरकार से लेंगे, आप तो बंगाल के प्रशासन से मदद लेने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ कैसे संभव होगा? नहीं, जब आप ठान लेंगे कोई चीज़ को, चाहे बंगाल में कहे, झारखंड में भी मेरा काफ़ी IAS IPS ऑफिसर से परिचय है, काफ़ी मिनिस्टर से परिचय है। जब हम कोई पोस्ट में रहेंगे ना, हम वहाँ पर जा पाएंगे, उनको हम डिमांड करेंगे, हमारा जो मुद्दा है उसको उठा पाएंगे। इतनी अप्रोच भगवान के दया से मेरे को आशीर्वाद है। तो वहाँ प्रशासन का क्या सहयोग आप लेंगे? प्रशासन का सहयोग ने, तेरेपंथी कोठी बहुत पुरानी है, वहाँ काफ़ी ज़मीन भी है तेरेपंथी कोठी की, लेकिन सब इधर उधर पड़ी हुई है, कहीं के कागज़ नहीं है, किसके पास है ये भी मालूम नहीं है।
लेकिन जब आप प्रशासन के हेल्प लेंगे तो वो प्रशासन में BLR ऑफिस होता है, वहाँ पर सब रिकॉर्ड होता है। मेरा काम वही होगा, प्रशासन से सब सहयोग लेके पहले ज़मीन हमको एकत्रित करके समाज को सौंपनी है। तो आप कब से जुड़े हुए हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी से? आपको वहाँ का क्या अनुभव है? मैं विगत 2006 से इसका मैं BBTOC में मेंबर हूँ और काफ़ी नॉलेज है। हमने उस टाइम में अजीत पाटनी के साथ सबके साथ मैं काम किया हूँ, तो हमको ज़मीन के बारे में काफ़ी नॉलेज है। वहाँ का जो लेबर प्रॉब्लम है उसका भी मेरे को कुछ अनुभव है। मैं टॉप प्रॉब्लम और ज़मीन उसमें फोकस करूँगा। जो ज़रूरत है जो वो बिना प्रशासन बिना होगा नहीं। जब प्रशासन का हेल्प मिलेगा, जैसे हम बंगाल में काम किया, वहाँ झारखंड बिहार में भी मेरे को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिनेश जी, आपके मन में काफ़ी कुछ करने की इच्छा है, तो क्या अध्यक्ष बन के ही कोई काम को किया जा सकता है? अब तो बिना अध्यक्ष के भी आप समाज के लिए, संस्था के लिए काम कर सकते हैं। ललित जी, जब एक आप कोई पोस्ट में रहेंगे ना, किसी के पास आप अप्रोच करेंगे, जब तक ये पोस्ट का आपका पास स्टाम्प नहीं रहेगा तो इतना जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं अध्यक्ष पद में आऊँ और प्रशासन लेवल में ये काम करा सकूँ। BBTOC के पास दबा हुआ खजाना बहुत है, करोड़ों रुपए की ज़मीन वहाँ इधर उधर पड़ी है, क्योंकि अभी सिकेजी में ज़मीन है ही नहीं। ज़मीन होगा तो बाकी काम के लिए, जीर्णोद्धार के लिए बोलिए या वहाँ कुछ भी बनाने के लिए दाताओं की कमी नहीं है। और तेरेपंथी कोठी में दाता की दिल्ली हरियाणा के MP से काफ़ी लोग अभी भी हमको भी फ़ोन करते हैं, हमको वहाँ कुछ अच्छा काम करना। तो मेरा जो चैनल है और समाज का जो विशिष्ट व्यक्ति सबसे मिल के हम दातारों की कमी होने नहीं देंगे, फिर ज़मीन को उद्धार कर लेंगे, काफ़ी काम वहाँ पर हो जाएगा। दिनेश जी, कल चुनाव है और आज निश्चित रूप से आपका जब ये वीडियो वायरल होगा तो चुनाव की पहली रात, जिसे कहते हैं कि हलचल की रात होती है, लोग आपके वीडियो को जरूर देखेंगे। समाज से आप क्या अपील करेंगे कि वो आपको अध्यक्ष के रूप में चुनकर भेजिए? मैं समाज से अपील करता हूँ, समाज ने मेरे को हर धार्मिक कार्यों में और हर सामाजिक काम में खड़े हुए देखा है। मैंने अपना जीवन का 75% समाज को दिया हूँ। इसी भावना के साथ मैं BBTOC के अध्यक्ष पद में जाना चाहता हूँ। BBTOC बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ जैसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है वहाँ प्रशासन की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये दोनों काम को कराने में सक्षम समझता हूँ। मैं समाज से नम्र होकर हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मुझे केवल एक मौका अध्यक्ष के रूप में दीजिए। दिनेश गंगवाल जैन आपको विश्वास दिलाता है, अगले 2-3 सालों में इस क्षेत्र का आप चहुमुखी विकास देखेंगे। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कल चुनाव है, आज की रात जैसा कि मैंने कहा कि हलचल की रात होगी और कई बार अंतिम समय, अंतिम गेंद पर क्रिकेट में हार और जीत का निश्चय हो जाता है और अंतिम क्षणों में आप आए हैं। वह जिंदगी तो आपको कुछ नहीं दे सकता है, केवल शुभकामना दे सकता है। तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जय जय। मैं काफ़ी दिन से समाज के पास जा रहा था, उसमें को टाइम नहीं मिला था। आपने अंतिम टाइम मुझे दिया। मेरा कुछ विचार सबके पास नहीं पहुंच पाया, आपके माध्यम से मेरा विचार मैं समाज के सामने जताना चाहता हूँ। जय जय। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।